जंग का 7वां दिन है और अब तक इजरायल ईरान पर जबरदस्त प्रहार कर रहा था, लेकिन आज ईरान ने ऐसा प्रहार किया कि इजरायल में चीख पुकार मच गई। ईरान ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव समेत 4 बड़े शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं और खास बात यह रही कि इस बार ईरान के मिसाइलों ने इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाबी भी हासिल कर ली और तेल अवीव पर आकर मिसाइल गिरी है, जिसके बाद तेज धमाके हुए, धुएं का गुबार आसमान में उठता हुआ नजर आया। ऐसी तबाही तेल अवीव के लोगों ने इससे पहले शायद कभी नहीं देखी होगी। इतना ही नहीं, साउथ इजरायल के बिरशेबा शहर के सोरोका हॉस्पिटल को ईरान के मिसाइल अटैक में जबरदस्त नुकसान हुआ है। जब ईरान के मिसाइल अस्पताल के ऊपर गिरी, वहां मौजूद मरीजों, डॉक्टर्स और तीमारदारों के बीच अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब आज तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों ने जमकर यहां पर देखिए किस तरीके से उत्पात मचाया है। अस्पताल को टारगेट किया गया और अब इजरायल ने इस पर धमकी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। तो ईरान ने आज इजरायल के स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग और अस्पताल को उड़ाया, तो इजरायल ने ईरान के एटमी रिएक्टर पर हमला कर दिया। इजरायल के अटैक में अब तक 600 से ज्यादा ईरानियों की मौत हो चुकी है, तो ईरान के हमले में 28 के करीब इजरायली जान गंवा चुके हैं। अब आगे क्या होने वाला है, ये सवाल ही सबके मन में है। क्या ईरान और इजरायल के युद्ध में अभी इससे कहीं ज्यादा तबाही मचेगी? क्या जंग में अमेरिका की भी एंट्री होगी और जिसके बाद पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो आग का गोला बनने वाला है? सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट में। तेल अवीव की हाई राइज बिल्डिंग पर मिसाइल अटैक। तेल अवीव के अस्पताल पर ईरान का मिसाइल हमला। इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर धमाका। तेल अवीव के घर में घुसी ईरान की मिसाइल। इजराइल पर ईरान का भयानक पलटवार, मचा हाहाकार। ईरान और इजराइल का युद्ध अब और डेडली हो गया है। ईरान ने नई नई मिसाइलों से इजराइल पर हमला शुरू कर दिया है। ये 19 जून की सुबह का मंजर है जब तेल अवीव का आसमान ईरान की खौफनाक मिसाइलों से दहल उठा। ईरान की तरफ से एक के बाद एक करीब 20 मिसाइलें दागी गई हैं, जो सीधे तेल अवीव की आसमान छूती इमारतों पर गिरी। ये साउथ इजराइल का सोरोका मेडिकल सेंटर है। ईरान के मिसाइल अटैक ने अस्पताल में भयंकर तबाही मचाई है। ईरानी अटैक कितना पावरफुल और खतरनाक था वो देखिए। तेल अवीव के पास रमत गन में जब ईरान की मिसाइल गिरी तो पूरा इलाका दहल उठा।
सवाल यह है कि ईरान ने किन मिसाइलों से इजराइल पर अटैक किया। क्या ईरान को रूस और चीन से नई मिसाइलें मिली हैं? ईरान के अंडरग्राउंड सिटी में अभी और कितनी मिसाइलें बची हैं? ईरान की मिसाइलों ने जिस हिसाब से तबाही मचाई है वो बेहद डरावनी है। चालीस से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कितने मरे हैं अभी इसका कोई ऑफिशियल आंकड़ा सामने नहीं आया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को इस मिसाइल अटैक की कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस तरह से ईरान ने अस्पताल से लेकर स्टॉक एक्सचेंज और लोगों के घरों को टारगेट किया है, ईरान को उसका करारा जवाब मिलेगा। हालांकि ईरान का कहना है कि उसने इजरायली सेना के साइबर कमांड में C4I और गावयाम में मौजूद इजरायली आर्मी के खुफिया सेंटर पर अटैक किया है, लेकिन इजराइल का कहना है कि ईरान ने जानबूझकर उसके रिहायशी इलाकों और अस्पताल को टारगेट किया है। ईरान की मिसाइलों का इम्पैक्ट कितना ज्यादा था और नुकसान कितना ज्यादा हुआ है, इसे आप इन तस्वीरों से देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त ये हमला हुआ बिल्डिंग में काफी लोग मौजूद थे। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान जानबूझकर इजरायली नागरिकों और अस्पतालों को निशाना बना रहा है। इजरायल ईरान से इन हमलों का बदला लेगा, लेकिन ईरान भी रुक नहीं रहा। उसके मिसाइलें हाइफा और तेल अवीव में लगातार कहर बरपा रही हैं। ईरान और इजराइल के बीच जारी खूनी संग्राम का आज 7वां दिन है। पिछले 7 दिन में ईरान इजराइल पर 450 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग चुका है। ईरानी अटैक में 28 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हो चुकी है, जबकि 800 से ज्यादा घायल और 5000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। ईरान के टारगेट पर इजराइल के 2 मेन शहर, एक हाइफा और दूसरा तेल अवीव। हाइफा इजराइल की पोर्ट सिटी है और रणनीतिक तौर पर हाइफा इजराइल के लिए बेहद अहम है, जबकि तेल अवीव इजराइल का आर्थिक और तकनीकी केंद्र है। इसके अलावा ये शहर ग्लोबल हाईटेक हब भी है। यही वजह है कि ईरान इन दोनों को लगातार निशाना बना रहा है। माय गॉड, सीरियसली यार, ये क्या हो गया है? ये तो चांद है भाई, चांद है। इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है। आज हाइफा पे अटैक है भाई। वो ये सर के ऊपर भी आ सकती है, डिब्रीज गिरती है। ओ फक, इधर क्या हो रहा है? वो गिरी 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 गिरा जहाज पे गिरा है, जहाज पे गिरा है यार अपने। ये गिरा, ये फटेगा कहीं, वो फटा वही गंदा भाई। ये शुरुआत में ईरान ने इजराइल पर फतेह खैबर शिकन, इमाद जैसी मिसाइलों से अटैक किया था, लेकिन अब जिन मिसाइलों से ईरान इजराइल पर हमले कर रहा है वो बिल्कुल अलग ही है। 18 जून की रात ईरान से जो मिसाइलें इजराइल की तरफ फायर की गई थी, उसे देखकर लग रहा है कि ईरानी फौज ने अब अपने जखीरे से और भी ज्यादा एडवांस और घातक मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।
18 जून की शाम ईरान ने पहली बार इजराइल पर अपनी खतरनाक सेजिल मिसाइल दागी है। इन मिसाइलों की रेंज करीब 2000 किलोमीटर बताई जाती है। ये सॉलिड फ्यूल से चलती हैं, जिन्हें आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। ईरान का कहना है कि उसने ये हमला इजराइल के सैन्य ठिकानों को टारगेट करके किया था। हालांकि इजराइल ने ईरान की ज्यादातर सेजिल मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। पिछले 7 दिन से चल रही जंग में ईरान ने ज्यादातर रात में इजराइल पर मिसाइल अटैक किया। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के हाइफा, तेल अवीव समेत कई शहरों में काफी तबाही भी मचाई। लेकिन 19 जून की सुबह अचानक जिस तरह से ईरान ने तेल अवीव पर एक के बाद एक मिसाइल दागी, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। ईरान के इस हमले में किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। सेंट्रल और साउथ इजराइल में हर तरफ भयंकर तबाही मची है। चीख पुकार और अफरा तफरी का आलम है। बताया जा रहा है कि इस अटैक में कई लोग बिल्डिंग के मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नुकसान व्यापक और महत्वपूर्ण है, मुख्य रूप से उस स्ट्रक्चर को जो सीधे प्रभावित हुई थी। इसीलिए हम सावधानी बरतना चाहते हैं। जब तक हमें यह आवश्यक मंजूरी नहीं मिलती कि स्ट्रक्चर सुरक्षित है और ढहने का खतरा नहीं है, हम अभी केवल जीवन बचाने पर जोर देते हुए सर्जिकल बचाव अभियानों के लिए ही काम कर रहे हैं। उधर ईरान ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल से जब तक अपना बदला पूरा नहीं कर लेगा, रुकेगा नहीं। शक्तिशाली और गतिशील फतेह मिसाइलों ने बार बार कायर यहूदियों के ठिकानों को हिलाकर रख दिया है। जब उन्होंने उनकी मिसाइल रक्षा ढाल को भेद कर तेल अवीव के युद्ध उन्मादी सहयोगी को, जो अपनी भ्रांतियों और खोखले सपनों में खोया हुआ है, ईरान की शक्ति का संदेश पहुंचाया। इजरायल ने भी तय कर लिया है कि जब तक ईरान की सभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह नहीं कर लेंगे, तब तक रुकेंगे नहीं। इजरायल ने आज ईरान के अराका एटमी रिएक्टर पर हमला करके उसे बहुत बड़ी चोट दे दी है। अराक एटमी रिएक्टर ईरान के परमाणु अभियान के लिए आखिर अहम क्यों है? इसकी तबाही से उसे कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इस रिपोर्ट में जानिए। इजराइल का ईरान के एटमी रिएक्टर पर हमला। तेहरान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक। राजन में आईआरजीसी के अहम बेस पर बमबारी। करज में इजराइल का मेसामी बेस पर अटैक। आईडीएफ ने ईरान पुलिस के हेडक्वार्टर को उड़ाया। तेहरान से लेकर करज तक, किरमानशाह से लेकर जाजन तक इजरायली फोर्स ईरान के मिलिट्री बेस और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर ताबड़तोड़ अटैक कर रही है। इजराइल की एयरफोर्स ईरानी फौज को सांस लेने का मौका भी नहीं दे रही है। मिसाइल डिपो, मिसाइल लॉन्च, एयरबेस, सब कुछ इजरायली सेना के निशाने पर है। ईरान के किरमानशाह में भी इजराइल ने जबरदस्त बमबारी की है। किरमानशाह में इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान की एयरबेस पर अटैक किया है। एयरबेस पर खड़े कई ईरानी AH-1 हेलीकॉप्टर पर बमबारी करके उन्हें तबाह कर दिया। इजरायली हमले से करज भी गरज गया। करज में इजरायली फाइटर जेट ने करज के मेसामी बेस पर हमला करके उसे भारी नुकसान पहुंचाया है।
ये तस्वीरें तेहरान के रशीद यासेमी स्ट्रीट की हैं। सामने जो बिल्डिंग नजर आ रही है वो तेहरान पुलिस का हेडक्वार्टर है, जिसे इजराइल ने अटैक में तबाह कर दिया। कुछ ऐसा ही मंजर ईरान के जजान प्रांत में भी दिखा, जहां इजराइल ने जबरदस्त हवाई हमला किया, IRGC के अहम ठिकानों को निशाना बनाया। तेहरान पर जो इजराइल की फौज लगातार बमबारी कर रही है, इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने ईरान के ज्यादातर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। तेहरान के आसमान पर अब उसकी एयरफोर्स का कब्जा हो गया है। हमने इस ऑपरेशन की शुरुआत इजराइल के 2 मौजूदा खतरों को खत्म करने के लिए की है, परमाणु खतरा और बैलिस्टिक मिसाइल खतरा। हम इन खतरों को खत्म करने की दिशा में कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। इस समय हमारा तेहरान के आसमान पर कंट्रोल है। हम आयतुल्लाह शासन पर जबरदस्त ताकत से हमला कर रहे हैं। हम परमाणु हथियारों, मिसाइलों, मुख्यालयों, शासन के प्रतीकों पर हमला कर रहे हैं। इजराइल ने ईरान को सबसे बड़ा झटका इराक में उसके हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला करके दिया है। इराक में ईरान का हैवी वाटर रिएक्टर है। ये फैसिलिटी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। इसके साथ ही इराक में बड़े पैमाने पर हथियारों का प्रोडक्शन होता है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस हमले में कोई रेडिएशन का खतरा नहीं है, क्योंकि हमला होने से पहले ही ये जगह खाली करा ली गई थी। एक तरफ इजराइल की फोर्स ईरान पर बमबारी कर रही है, तो उधर उसकी साइबर आर्मी ईरान पर हमले कर रही है। इजरायली हैकर्स ने ईरानी न्यूज चैनल को हैक करके उस पर हिजाब विरोधी महिलाओं के वीडियो चला दिए हैं। दरअसल कुछ साल पहले महिलाओं ने ईरानी सरकार के खिलाफ बाल काटते हुए प्रदर्शन किया था। हैकर्स ने न्यूज चैनल को हैक करके उन्हीं वीडियोस का टेलीकास्ट कर दिया। लेकिन ईरान कह रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है, जिसके ट्रेलर उसने आज सुबह तेल अवीव में दिखा दिए। इस्फहान में भी ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के हर्मीस 900 ड्रोन को मार गिराया है। که می‌بینین این پهپاد فوق پیشرفته مجهز به 2 کن حمل موشک بوده. هر کن همینطور که می‌بینین 4 موشک درش جا میگیره که با زبان عبری هم نوشته و حتی فرصت نکرده که این موشک‌ها رو شلیک کنه و یه دونه از موشک‌ها رو می‌بینین که اینجا افتاده و سالمه. هرمس 900 یکی از نمونه پهپادهای فوق پیشرفته رژیم صهیونی است که قابلیت 36 ساعت پرواز مداوم را دارد. این قسمت رادار پهپاده که ارتباط برخط با همون پایگاهی که پرواز کرده در رژیم صهیونیستی برقرار میکنه. هرمس 900 قابلیت حمل انواع مهمات هوا به زمین جهت حمله به اهداف سطحی نظیر مواضع پدافندی و نقاط حساس و حیاتی کشور را دارد. اینجا یکی از حیاتی ترین नेतन्याहू किसी भी कीमत पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन 7 दिन के ऑपरेशन में अभी ये काम पूरी तरह से नहीं हो पाया है। उधर ईरान ने भी तेल अवीव में भयंकर तबाही मचा दी है। ऐसे में सवाल है कि क्या अब नेतन्याहू के अधूरे काम को अमेरिका पूरा करेगा? क्या मिडिल ईस्ट की इस भयानक जंग में अब अमेरिका किसी भी वक्त उतर जाएगा? ईरान इजराइल की ये जंग अब भयावह और ज्यादा होने वाली है। मिडिल ईस्ट तक की ये जो जंग है वो अमेरिका तक पहुंचने वाली है, क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अटैक प्लान को मंजूरी दे दी है। यानी कि अब इजराइल ईरान की जंग में अमेरिका भी कूदने ही वाला है। अमेरिका कब ईरान पर अटैक करेगा, ईरान के किस शहर पर मिसाइल दागेगा, ट्रंप के निशाने पर खामनेई का कौन सा बंकर है, इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस रिपोर्ट में। ईरान पर अटैक के लिए अमेरिका तैयार। अमेरिका का अटैक प्लान तैयार। अटैक प्लान को ट्रंप की मंजूरी। बस फाइनल ऑर्डर का इंतजार।
जिस बात का दुनिया को डर था अब वही होने जा रहा है। ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री होने जा रही है। अब तक सिर्फ इजराइल ईरान पर कहर बनकर टूट रहा था, अब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जंग में उतरने को बेताब है। युद्ध में उतरने के लिए अमेरिका पूरी तरह तैयार है। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने अटैक प्लान तैयार कर लिया है। ईरान में कहां अटैक करना है, कौन से हथियार से हमला करना है, कौन सा फाइटर जेट कहां बम बरसाएगा, कौन सी मिसाइल किस जगह टारगेट करेगी, किस परमाणु प्लांट पर कौन से बॉम्बर का इस्तेमाल होगा, ये सारा प्लान अमेरिका ने तैयार कर लिया है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी मंजूरी दे दी है। No, it's just something that people talk about having. We're the only ones that have the capability to do it, but that doesn't mean I'm going to do it at all. Yeah, we have the best military equipment in the world. You see that with this fight. We have planes that are undetectable, flying around like, nobody's able to see them stealth. You guys want to be stealthy tonight. You can be stealth, you'll never lose, right? But these are incredible planes and weapons. We have the best weapons in the world. By far, nobody close, and certain countries take advantage of that. Israel has incredible weaponry, so we'll see what happens. I've been asked about it by everybody, but I haven't made a decision. ईरान के खिलाफ अमेरिका के अटैक प्लान को मंजूरी मिलते ही अमेरिका ने जंग की तैयारी तेज कर दी है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में एडवांस फाइटर जेट्स की तैनाती को बढ़ा दिया है। अमेरिका के F-16, F-22 और F-35 एडवांस फाइटर जेट्स हैं, जिन्हें मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया है। ये सभी फाइटर जेट्स अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं, जिसमें F-22 और F-35 स्टेल्थ क्षमताओं वाले हैं। अमेरिका ने सिर्फ फाइटर जेट्स ही नहीं बल्कि एयर फ्यूलिंग टैंकर्स की तैनाती भी बढ़ा दी है, ताकि ऑपरेशन के दौरान फाइटर जेट्स को आसमान में एयर फ्यूलिंग में मदद मिल सके। अमेरिका ने जिन एयर टैंकर्स की तैनाती की है उसमें KC-135R स्ट्रेटो टैंकर्स और KC-46A पेगासस शामिल हैं। इतना ही नहीं, ईरान पर अटैक के लिए अमेरिका ने अपने डिएगो गार्सिया पर भी बम वर्षक विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में अमेरिकी वायुसेना का स्ट्रेटेजिक अड्डा है। यहां B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर और B-52H स्ट्रेटोफोर्टिस जैसे बम वर्षक तैनात किए जा चुके हैं। ये विमान लंबी दूरी तक उड़ान भरने और बंकर बस्तर बम गिराने की क्षमता रखते हैं, जो ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए जरूरी हो सकते हैं। बहरीन के मनामा बंदरगाह से अमेरिकी नौसेना के कई पोत अब मिडिल ईस्ट में एक्टिव ऑपरेशन मोड में हैं, जिसमें लिटोरल कॉम्बैट शिप्स, माइन काउंटर वेसल्स और MV ओशन ट्रेडर नामक स्पेशल ऑपरेशंस मदरशिप शामिल हैं। ये अमेरिकी सेना का 5वां बेड़ा है। अमेरिका ने अपने विशालकाय USS निमित्ज युद्धपोत को भी चाइना सी से मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है, जिस पर पूरी एयर विंग मौजूद है। इसके अलावा अरब सागर में USS कार्ल विंसन कैरियर ग्रुप तैनात है, जिसमें F-35C सुपर हॉर्नेट्स, ग्रोवलर्स, ऑस्प्रिस और सी हॉक्स जैसे एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इसके अलावा पैट्रियट मिसाइल डिफेंस बटालियन भी मिडिल ईस्ट में तैनात है, जो क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। यानी अमेरिका ने ईरान पर अटैक का प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया है, बस राष्ट्रपति ट्रंप के फाइनल ऑर्डर का इंतजार है। जैसे ही ट्रंप ने अटैक बोला, अमेरिकी फाइटर जेट्स और मिसाइल ईरान पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। अगर अमेरिका जंग में कूदा तो ईरान भी अमेरिका पर पलटवार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, ओमान और
यूएई में अमेरिका के एयर और नेवल सैन्य बेस हैं, जहां अमेरिका के 50,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती है, जो ईरान की मिसाइलों की रेंज में आता है, क्योंकि ईरान की मीडियम रेंज की सेजल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर तक है और 1500 किलो तक का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसीलिए ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर अटैक हुआ तो अमेरिका को ज्यादा गंभीर इल्जाम भुगतने होंगे। ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بکنه، صدمه جبران ناپذیری خواهد بود. ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो ज्यादा नुकसान अमेरिका का ही होगा। खामनेई का इशारा मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस की ओर था। खामनेई की धमकी के बाद अमेरिका के प्रलय वाले प्लेन ने आसमान में उड़ान भरी, जिससे पूरी दुनिया आशंकित है कि आगे आखिर क्या होगा। क्या है प्रलय वाली प्लेन का परमाणु बम कनेक्शन? डूम्सडे प्लेन ने क्यों बढ़ा दी है टेंशन? इस रिपोर्ट में समझिए। डूम्सडे प्लेन ने बढ़ाई ईरान की टेंशन। अमेरिका में क्यों उड़ा प्रलय का प्लेन? ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका कूदने वाला है। इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी भी मिल गई है। बस इंतजार ट्रंप के फाइनल ऑर्डर का है। लेकिन उससे पहले अमेरिका के आसमान में डूम्सडे प्लेन की उड़ान भरने से ईरान में दहशत पैदा हो गई है। ये माना जा रहा है कि कभी भी किसी भी क्षण अमेरिका की जंग में एंट्री हो जाएगी, क्योंकि डूम्सडे प्लेन, जिसे प्रलय का प्लेन भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल परमाणु हमले के समय होता है, अमेरिका का E-4B नाइट वॉच, जो अमेरिकी राष्ट्रपति और रक्षा प्रमुखों के लिए युद्धकालीन कमांड सेंटर की तरह काम करता है, इसकी उड़ान भरना युद्ध के उद्घोष की तरह देखी जा रही है। E-4B नाइट वॉच ने अमेरिका के लुइसियाना में बार्क्सडेल एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी और 4 घंटे तक हवा में रहने के बाद मैरीलैंड में जॉइंट बेस एंड्रयूज पर उतरा। इसके अलावा इस उड़ान में सामान्य ऑर्डर 6 की बजाय एक कॉल्सन ऑर्डर 01 का इस्तेमाल हुआ, जिसका पहले कभी उपयोग नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल है कि ईरान इजराइल युद्ध में क्या कुछ भयावह होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के सामने 2 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त तो यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई खुद को सरेंडर कर दें, और दूसरी शर्त यह है कि ईरान परमाणु समझौते के लिए तैयार हो जाए। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका की दोनों शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم می ایسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم می ایسته. ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیم هیچ کس نمیشه. खामेनेई ने साफ कर दिया है कि ईरान कभी भी झुकेगा नहीं। साथ ही अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर हमला किया तो अंजाम बुरे होंगे, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि अमेरिका अगले कुछ घंटों में ईरान पर अटैक कर सकता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के सामने 2 ऑप्शंस रखे थे, लेकिन खामनेई ने अमेरिका के दोनों ही शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। और ऐसे में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने का फैसला ले लिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को लेकर अमेरिका जंग में कूद रहा है, क्या उसे उसमें सफलता मिलेगी, या फिर अमेरिका को जैसे तोरा बोरा की पहाड़ियों में मुंह की खानी पड़ी थी वैसा ही हाल होगा? इस रिपोर्ट में समझिए। ईरान और इजराइल के बीच पिछले 7 दिनों से जंग जारी है। ईरान लगातार इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है, तेल अवीव और दूसरे शहरों को निशाना बना रहा है, तो इजराइल के फाइटर जेट्स ईरान पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहे हैं।
तेहरान और दूसरे शहर खंडर में तब्दील हो रहे हैं। इजराइल के टारगेट पर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं, जिस पर इजराइल बमबारी कर रहा है। इजराइल के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयंस की शुरुआत की थी, जो जंग में तब्दील हो गई। 13 जून के बाद जैसे जैसे जंग आगे बढ़ती जा रही है, इजराइल को लगने लगा है कि इस जंग को वो अकेले अपने दम पर फिनिश नहीं कर सकता। इसीलिए उसने अमेरिका से मदद मांगी है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करना उसके बस में नहीं है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट इजराइल के लिए क्यों चुनौती है, उसकी वजह भी आपको बता देते हैं। फोर्डो न्यूक्लियर साइट उत्तरी ईरान में है, जो पहाड़ों के नीचे है। बताया जा रहा है कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट जमीन से 80-90 मीटर नीचे बनी है। 13 जून को इजराइल ने फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर फाइटर जेट से बमबारी की, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। इसीलिए फोर्डो न्यूक्लियर साइट को ईरान का सबसे सेफ साइट कहा जाता है और उसे तबाह करने के लिए इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी है, क्योंकि अमेरिका का बंकर बस्टर बम GBU-57 ही यहां कुछ काम कर सकता है, क्योंकि इसे एटम बम के बाद दुनिया का सबसे ताकतवर बम कहा जाता है। एक ऐसा बम है जिसे खासतौर पर गहराई में छिपे ठिकानों को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। ये परमाणु बम नहीं है, लेकिन इसकी ताकत किसी परमाणु धमाके जैसी ही असरदार मानी जाती है। इसका वजन करीब 13,600 किलोग्राम है और ये सतह से 61 मीटर तक घुसकर धमाका कर सकता है। ये बम जमीन में सुरंगों और बंकरों को भेदने की क्षमता रखता है। इसका डिजाइन ऐसा है कि इसे एक के बाद एक गिराया जा सकता है, ताकि हर विस्फोट से ये और गहराई तक जा सके। बंकर बस्टर बम को अमेरिका के अत्याधुनिक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से गिराया जाता है, जो दुश्मन की नजर में आए बिना लंबी दूरी तय कर सकता है और भारी पेलोड ले जा सकता है। ईरान की फोर्डो परमाणु साइट एक पहाड़ के अंदर है और करीब 90 फीट नीचे है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या बंकर बस्टर बम GBU-57 जब 60 मीटर तक ही काम करेगा, तो फोर्डो न्यूक्लियर साइट को कैसे तबाह कर पाएगा? पहाड़ी इलाकों में जंग लड़ना अमेरिका के लिए इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका अफगानिस्तान में तोरा बोरा की पहाड़ियों में खुद को आजमा कर देख चुका है। जब 9/11 के बाद अलकायदा के आतंकी उसामा बिन लादेन के लिए अफगानिस्तान में ऑपरेशन शुरू किया था, करीब 20 साल तक ये जंग चली थी। तब भी अमेरिका को तोरा बोरा की पहाड़ियों में सफलता नहीं मिली थी और अमेरिका को अफगानिस्तान से खाली हाथ लौटना पड़ा था। ऐसे में अगर अमेरिका और इजराइल फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह नहीं कर पाया, तो ईरान परमाणु बम बनाने में सफल हो जाएगा, जो इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ी हार साबित होगी। ईरान के आसमान में इस समय मिसाइलें बम बरसा रही हैं। इजराइल ईरान के बीच निर्णायक जंग चल रही है और ऐसे में ईरान में फंसे भारतीयों की सेफ वापसी के लिए मोदी सरकार का मिशन भी शुरू हो चुका है। ऑपरेशन सिंधु के तहत पहले बैच में 110 स्टूडेंट्स को सकुशल दिल्ली लाया गया। जंग के बीच दहशत में एक एक पल काट रहे अब छात्र अपनों के बीच पहुंच चुके हैं। ईरान से भारतीय छात्रों को दिल्ली तक कैसे लाया गया, कौन से रूट से लाया गया, आने वाले दिनों में ऑपरेशन सिंधु की कितनी फ्लाइट दिल्ली में लैंड करेंगी, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। डरावना माहौल था, डर गए थे बहुत। वी वर वेरी अफ्रेड। हालात तो आपको पता ही है, खराब थे, बहुत खराब थे। तो हम बहुत खुश हैं कि हम अपने देश पहुंचे, सही सलामत पहुंचे। हमारी फैमिली भी खुश है, हम भी खुश हैं। वेरी थैंकफुल टू देम, टू MEA, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू इंडियन एम्बेसी। हम बहुत थैंकफुल है। उन्होंने सिचुएशन वर्स होने से, उससे ज्यादा वर्स होने से पहले हमें इवैक्यूएट किया। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच भारत का ऑपरेशन सिंधु। ईरान से 110 इंडियन स्टूडेंट्स का रेस्क्यू। ईरान इजराइल के बीच इस समय आर पार की जंग चल रही है। दोनों देश एक दूसरे पर दनादन बम बरसा रहे हैं, मिसाइलें दाग रहे हैं, आसमान से बारूद मौत बनकर बरस रहा है। ऐसे में ईरान की उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स बहुत डरे हुए हैं। किसी भी कीमत पर घर वापसी चाहते हैं।
उनकी फैमिली मेंबर्स भी जंग की खौफनाक तस्वीरें देखकर सहमे हुए हैं। इस बीच ईरान में पढ़ने वाले 110 स्टूडेंट्स सुरक्षित इंडिया लौट आए हैं। उनके हाथों में तिरंगा है, चेहरे पर वतन वापसी की खुशी है और अब सभी जंग के माहौल के बाद खुली हवा में सांस ले रहे हैं। भारत पहुंचे 110 स्टूडेंट्स में से 90 कश्मीर के रहने वाले हैं। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों के लिए मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। ईरान से भारतीय छात्रों की वापसी इतनी आसान नहीं थी। ईरान से इंडियन स्टूडेंट्स को निकालकर पहले आर्मेनिया लाया गया। सभी छात्रों को आर्मेनिया की राजधानी येरेवन के होटलों में ठहराया गया। इसके बाद स्टूडेंट्स को कतर के रास्ते भारत लाया गया। पहले फ्लाइट से येरेवन से दोहा पहुंचे, फिर दोहा से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। ईरान में जंग के बीच फंसे छात्र सरकार से लेकर भारतीय दूतावास को शुक्रिया कहते नहीं थक रहे हैं। भले ही लंबा सफर करके वतन वापसी की हो, लेकिन अपनों के बीच पहुंचने की खुशी चेहरों पर साफ नजर आ रही है। हमें उर्मिया से आर्मेनिया लेके गए पहले बस के थ्रू, फिर आर्मेनिया में हमें डॉम में रखा, एक हॉस्टल में रखा एक दिन के लिए। वहाँ पे ऑलरेडी कुछ इंडियन बच्चे जो वहाँ पे पढ़ते हैं वो थे, तो उन्होंने हमें बहुत हेल्प करी। उसके बाद फिर आर्मेनिया से हमें लेके गए दोहा आर्मेनिया एयरपोर्ट। आर्मेनिया एयरपोर्ट से फिर दोहा एयरपोर्ट पे हमने वेट किया, वहाँ पे प्लेन को रिफ्यूलिंग के लिए 5 मिनट 15 मिनट कुछ वेट किया। उसके बाद फिर वहाँ से हम हमें इंडियन एम्बेसी ने कांटेक्ट किया खुद, और हमें बस आई, वहाँ से हमें बस में बिठाकर हमें लेकर गए सेफ हैंड्स में, और जो है आर्मेनिया के बॉर्डर से हमें क्रॉस कराया, और फिर वहाँ से हमें कैपिटल लेकर गए, वहाँ से हमें फ्लाइट कराई, फिर हमें सेफली वहाँ होटल में था, सब कुछ खाना वाना अच्छा था सब। ईरान में करीब 1500 छात्रों के साथ 10,000 भारतीय फंसे हैं, जिन्हें सरकार की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन सिंधु के तहत वापस लाया जाए। ईरान में जंग के बीच भले ही एयरपोर्ट्स बंद है, लेकिन लैंड बॉर्डर्स अभी भी खुले हैं, जहां से 110 इंडियन स्टूडेंट्स की वतन वापसी हो चुकी है। रोज जो है हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं। पहले तो स्टार्ट जो वेरी स्लो था, लेकिन अब जो है वो बहुत हालात ख़राब होते जा रहे हैं। मोस्टली जो तेहरान में है, जो कैपिटल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। वहाँ से जो है सबको निकाला जा रहा है। इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो सारे वहाँ से निकल रहे हैं, और बाकी यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे थे वो निकल रहे हैं। बहुत खुशी है कि उन्होंने इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत अच्छे से रेस्क्यू किया, सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर देम। हालात वहाँ की जो कैपिटल सिटी है तेहरान, वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब थी, लेकिन जहाँ हम रहते थे उर्मिया, वहाँ पे उतना कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ठीक थी एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़।